बेइंतहाई खूबसूरती की विशाल मधुबाला के बिना क्लासिक फिल्म मुगले आजम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मधुबाला फिल्म के निर्देशक के आसिफ की पहली पसंद नहीं थी, तो आपको विश्वास नहीं होगा। यह तो कई लोगों को पता है कि मधुबाला को यह रोल ऑफर होने से पहले बॉलीवुड की कई हीरोइनों का नाम सामने आया था और कई हीरोइनों का स्क्रीन टेस्ट भी किया गया। लेकिन यह कम ही लोगों को पता है कि मधुबाला से पहले जिस अदाकारा को अनारकली का रोल निभाने का ऑफर मिला, वह बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं बल्कि थिएटर अदाकारा थी और भारतीय मूल की नहीं बल्कि पाकिस्तान से मुंबई आई थी। वह शादीशुदा थी। वह पति की भयानक क्रूरता के कारण इस क्लासिक फिल्म में काम नहीं कर पाई। वह कौन थी और उनकी क्या मजबूरियां थी, उन्होंने पति के कितने जुल्म सहे, इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कवि और गायक शिवा गणेश और आप देख रहे हैं क्लासिक एरा चैनल। मैंने जो बात बताई उस पर कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस बात का खुलासा हाल ही में पाकिस्तानी अखबार डॉन में हुआ। अब यह दावा कितना सही है यह हमें आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इस खबर के अनुसार शहनाज बिया नाम की इस महिला का एक्टिंग करियर अपनी शादी के चलते खत्म होकर रह गया। शहनाज की बेटी सोफिया नाज ने अपनी मां के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्यों को सामने रखा है। सोफिया नाज ने अखबार को जो जानकारी दी उसके अनुसार 50 के दशक में शहनाज शादी कर मुंबई आई थी। मुंबई आने से कुछ समय पहले ही उनकी शादी हुई थी। एक थिएटर प्रोडक्शन के लिए उन्होंने अनारकली का रोल अदा किया था। उस थिएटर को जब प्रदर्शित किया गया था तब मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ भी वहां मौजूद थे और वह शहनाज बिया की अदाकारी से बेहद प्रभावित हुए थे। वह अपने लेजेंडरी फिल्म मुगले आजम में उन्हें अनारकली के रोल के लिए लेना चाहते थे। फिल्म के सेट पर उनकी 200 से ज्यादा तस्वीरें ली गई थी। दुर्भाग्य से उन्हें अपने परिवार के दबाव में आकर इस रोल को ठुकराना पड़ा। बाद में वह पाकिस्तान चली गई। उस दौर में माना जाता है कि अच्छे घर की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती थी। सोफिया नाज का दावा है कि मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ ने जो तस्वीरें ली थी वे तस्वीरें आज भी उनके एल्बम में मौजूद है। मगर वो कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को यहाँ नहीं मिलता तो किसी को वहां नहीं मिलता। मधुबाला के हिस्से मुगले आजम आया तो शहनाज बिया के हिस्से पति का जुल्म सितम आया। मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। सोफिया नाज के अनुसार मुंबई में उनकी मां शहनाज की जिंदगी ग्लैमर से भरी थी। वे कई मूवी प्रीमियर्स में जाती जहां उस दौर के बड़े सितारे दिलीप कुमार, मधुबाला और कामिनी कौशल मौजूद होते। लेकिन उस चकाचौंध के पीछे शादी के रूप में एक स्याह पहलू भी था, एक डार्क साइड था। वे अपने ससुराल में एक नारकीय जीवन बिता रही थी। शहनाज बिया का पति उन्हें बहुत मारता पीटता था। लगभग 7 सालों तक उन्होंने बेतहाशा घरेलू हिंसा सही। सोफिया नाज के अनुसार शहनाज बिया के पति एक जाने माने राजनेता थे। वे उन्हें राजनीतिक रैलियों में अपने साथ ले जाता था। बिया को अपना चेहरा छुपा कर रखना पड़ता था ताकि उनके जख्म आम जनता को न दिख सके। उन्हें कई बार अपने परिवार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी फैमिली ने उनकी बात को ज्यादातर अनसुना किया। एक बार बिया को बुरी तरह से पीटा गया था। उस दौरान उनके घर वाले उन्हें भोपाल ले गए थे। हालांकि बिया के पति ने एक माफीनामा भेजा कि वे आगे से कभी अपनी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माफी को मान लिया गया, लेकिन बिया के साथ हिंसा अब भी नहीं थमी। जाहिर है बिया के हालात बद से बदतर होते चले गए। उनके गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिरोडकर ने बिया को साफ तौर पर कहा था कि पति को 6 महीने में तलाक दे दो, नहीं तो जिंदगी नहीं बच पाएगी। बिया ने अपने डॉक्टर की सलाह मान ली, लेकिन उनका पति एक सातिर बैरिस्टर और राजनेता था। शहनाज बिया को अपने पति के खिलाफ जाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शहनाज बिया से उनके दोनों बच्चों की कस्टडी छीन ली गई। शहनाज बिया ने अगले 20 साल अपने बच्चों के तलाश में गुजार दिए। जब वे आखिरकार अपने बच्चों से मिल पाई तब तक उनका चालाक पति इन बच्चों का ब्रेन वॉश कर चुका था। दोनों बच्चे अपनी मां के खिलाफ थे। उस दौरान बिया के पति ने साफ कहा था
कि अगर आज के बाद तुम इन बच्चों से मिलोगी तो इन बच्चों को यहाँ से हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगा। शहनाज बिया अपने बच्चों के साथ हुए अलगाव से कभी उबर नहीं पाई। वे अक्सर रात में अपने बच्चों की याद में रोती थी। इसके कुछ सालों बाद कराची में एक फैमिली वेडिंग के दौरान वे एक शख्स से मिली थी। बिया ने कुछ समय बाद उन्होंने पाकिस्तान में ही इस शख्स से शादी कर ली। बिया की जिंदगी थोड़ी बेहतरीन होनी शुरू हुई थी और वे अगले 20 सालों तक अपने बच्चों की तलाश में भारत आती रही और उन्हें हर बार मायूसी हाथ लगती थी। वे जब तक जीवित रही, मन में एक मलाल और दर्द हमेशा साथ रहा, पर तमाम दुख सहने के बाद भी एक जिंदा दिल इंसान बनी रही। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से हम कोई सुनी अनसुनी, जानी अनजानी जानकारियां लेकर मैं फौजी, कवि और गायक शिवा गणेश, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम।